तो समर्थन नजीमुल्लाह को कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। और नजीमुल्लाह बजाते खुद एक अच्छा आदमी है, अगर वो आएगा मैदान के अंदर उसको टिकट दिया जाएगा तो वाकई में हम लोग उसका साथ देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अजीत पवार ने बयान दिया था कि जो जितेंद्र आव्हाड की वजह से जो है लोग एनसीपी छोड़कर जा रहे हैं। फायदा आप ही, मैं भी तो एनसीपी में गया था, मैं क्यों बाहर आ गया? कान भरना, पवार साहब के उल्टी सीधी बात करना, साहब ये मुसलमान है। अजीत दादा पवार ने तो नाम के साथ बोला, गणेश नायक को आपने हटाया, वसंत के लड़के को आपने हटाया, आपने इसको हटाया, नजीमुल्लाह को हटाया, सबको तो हटाया, नईम खान को भी हटाया। ने विकास की बात करी थी, किधर है विकास? गर्ल हॉस्टल किधर है, हज हाउस किधर है, हैंगिंग मार्केट किधर है, रास्ते छोड़े। केसवाल को लेके इन्होंने कम से कम 3-4 करोड़ का नुकसान करा मुसलमानों है कि नईम खान साहब जो है वो बंगले में बैठकर जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बंगले में बैठने की बात करते हैं जो लोग। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से महाराष्ट्र में कुछ दिनों से सियासत चल रही है और मुमरा शहर में भी इस सियासत का असर काफ़ी देखा जा रहा है। वहीं कहीं मुमरा शहर के जो बड़े बड़े नेता हैं शहर के, वो कुछ लोग जितेंद्र आव्हाड को समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग नजीमुल्लाह को भी समर्थन कर रहे हैं। बात ऐसी सामने आ रही है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें नजीमुल्लाह को यहाँ से विधानसभा चुनाव की लड़ाने की भी बात कही जा रही है। हमारे साथ जो है मुमरा शहर के दिग्गज नेता है नईम खान साहब, हम उन्हीं से बात करेंगे। नईम भाई, क्या बताना चाहेंगे आप, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति जो एक करवट ली है, कहीं ना कहीं एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी तीनों की सरकार हो गई है, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है और स्पेशली मुसलमानों के लिए तो बहुत ही बड़ा मसला है। एक जगह तो आप बीजेपी को बुरा बोलते हो, एक जगह आप समर्थन बीजेपी को देते हो। मेरा बोलने का मतलब है कि राजनीति कहाँ से कहाँ तक चली गई। अभी एनसीपी में जो फूट हुई है, इतनी बड़ी फूट है, मैं बोलता हूँ कि शायद इसका पैचअप होना तो बहुत ही मुश्किल, और वो चचा भतीजों में भी बहुत बुरी तरह लग गई। अब वो तो ऐसी लगी है कि आप फैसला कौन वॉर ही होएगा, 24 के अंदर पता चल जाएगा कि ताकतवर कौन है। अगर दादा बाजी मार जाते तो उनकी ताकत मालूम हो जाएगी, या शरद पवार ताकत मारेगा तो उनकी जब पता चल जाएगी। तो ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल हो गया एकदम लोगों के लिए, क्योंकि लोग परेशान हो जाएंगे कि किसको दें और किसको दें। अब सब चलेगा विकास के ऊपर। अगर आपने विकास किया आपके इलाकों के अंदर, आपके से आपकी जनता खुश है, पब्लिक खुश है, तो वो उन्हीं को वोट दे। बाकी तो मुझे दिखता नहीं बगैर विकास किए हुए किसी को कोई वोट मिल जाए। लेकिन खान साहब, कहीं जो आम जनता है वो भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि जैसे विपक्ष में बैठना चाहिए वो भी कूद के सत्ता में जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को, कौन सरकार में आएगा, कब कौन किधर पलटी मार देगा। ऐसे में जो वोट किसे जनता चुनकर दी, जिसे विपक्ष में रहना चाहिए, वो भी सरकार में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता भी जो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। तो देखिए, मैं आपको एक बताऊं, ये अब लालचपना हो गया। हमारे टाइम पे भी हम लोग जब जवान थे, यूथ कांग्रेस में थे, हम लोगों ने कांग्रेस में रहे, इतने बरस रहे, इतने साल रहे और एक ही पार्टी में रहे। लेकिन अब क्या हो गया कि लोगों को ये हो गया कि भैया कुर्सी मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, और जनता ने ये जनता ने बिगाड़ा है नेताओं। अगर जनता पैसा हाथ में नहीं पकड़े और अपने इलाके का विकास मांगे तो मेरे ख्याल से ये नेता बिल्कुल सुधर जाएंगे। अब इन्हें मालूम है, कमाओ और जनता में बांटो और फिर जीत के आ जाओ, फिर जो करो। हमारे इधर क्या हुआ, 15 साल से किधर है? कितने बड़े बड़े वायदे वही आपके चैनल से किए गए। कहीं हैंगिंग मार्केट आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं रोड की सफाई हो रही है, 50 साल ट्रैफिक जाम नहीं होगा। हाँ, डोरेमोन जैसे आए थे यहाँ पर मुमरा के अंदर, ये काम करने आए थे तो उन्होंने अपनी एम्पायर बनाने लगे, इलीगल बिल्डिंगें बनाई, सब कुछ किया। 500 करोड़ के आदमी गिने गए, उन्हीं के आमदार कह रहा है, ये 500 करोड़ का आदमी है यूपी में बना। तो यहाँ आप पैसा कमाने लगोगे तो विकास नहीं होगा। हम लोगों ने नहीं कमाया विकास। तो जब मुमरा में राजनीति करी थी, मुमरा के मैदान खाली थे, हम तो चाहते तो 100 बिल्डिंगें बना सकते, लेकिन ये काम हमने नहीं किया। हमने एक बिल्डिंग भी कोई बता दे
तो मैं उसकी गुलामी करूँगा जिंदगी। आपने भी बैनर लगाया मुमरा शहर में, नजीब मुल्ला के समर्थन में बैनर लगाया। कांग्रेस पार्टी में भी कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, तो समर्थन नजीब मुल्ला को कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से आप मैदान में जो है उनका समर्थन करेंगे अगर वो चुनाव लड़ते हैं यहाँ से? तो देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि मैंने जो बैनर लगा है वो मेरे जन विकास के ऊपर से लगा, मैंने कांग्रेस पार्टी में के बैनर नहीं लगाए। और नजीब मुल्ला बजाते खुद एक अच्छा आदमी है, कायदे का आदमी है और काम करने वाला आदमी। अगर वो आएगा मैदान के अंदर, उसको टिकट दिया जाएगा तो वाकई में हम लोग उसका साथ देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरा साथ देंगे। क्यों कि कांग्रेस इनका साथ देगी, ये 3 सरकार में मिली जुली सरकार। तो फिर कांग्रेस अगर सुनेगी नहीं तो ये कहेगी कि जितेंद्र अवार्ड को सपोर्ट करो, तो उससे फायदा क्या होगा? वही हमारा घिसी पटी रिकॉर्ड हो जाएगी, कलवा मुमरा कोई पीछे रहेगा, दुख तकलीफें परेशानियां बढ़ती चली जाएगी। तो अगर अच्छे लोग कोई भी आता है, मैं तो बोलता कोई भी आए, इनको हटाना है, ये दिमाग में हमने बिठाया और इनको हटा के मतलब बदली होना चाहिए कोई भी। एकदम। और हम लोगों ने दिमाग में बिठाया। ये तो अल्तमश साहब को खड़ा किया था, थोड़ी गाड़ी छुप गई थी क्योंकि पैसे इससे उससे कमजोर थे, लेकिन आने वाले दिनों में इनको तो दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगी। मुमरा में तो इनका कोई गुंजाइश ही नहीं, चाहे इनके बड़े नेता है, डोरेमोन हो, कोई भी हो, कोई भी इनका साथ दे दे, मालिक ने चाहे ये टाइम ये जीत नहीं सके। यानी पूरी घेरने की तैयारी जो है आप लोग की चालू है? जी जी, देखिए, घेरने की तैयारी और फिर अल्लाह हालात भी वैसे कर देता है। लेकिन उनके तरफ से तो ये कहा जा रहा है भाई कि बहुत विकास हुआ है, बहुत कुछ कामें हो चुके हैं, प्रोजेक्ट एक से एक बन रहे हैं। आप भी मुमरा के हो, थाने के पत्रकार होते तो मैं ये सोचता कि नहीं, आप ये सवाल करो तो सही करो। आज उनका विकास हो रहा है। जहाँ कब्रिस्तान देना चाहिए तो वहाँ उनकी बिल्डिंगें आ रही, कब्रिस्तान कहाँ दिया? 3-4 साल पब्लिक हैरान हो गई पानी में अपनी अपनी रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को दफनाने से। आज चारों आंसू रोई है, पब्लिक रोई है, पब्लिक माफ नहीं करेगी इनको। दूसरा, इन्होंने जो हरकत करी टोरेंट को लेकर, लाए ये माल इन्होंने कमाया, मजे इन्होंने किया, मर्सिडीज गाड़ियाँ इन्होंने ली, कंपनियां इन्होंने उनके साथ खोल दी। हाँ, और वही मगरमच्छ के आंसू ये बहा रहे हैं कि नहीं, हमने तो बहुत अच्छा काम किया, और वो तो बीजेपी ने किया है। हमने तो चाह रहे थे कि ये नहीं आए, लेकिन मजे तो इन्होंने किया और लाए भी ये। अजीत पवार ने बयान दिया था कि जो जितेंद्र आव्हाड की वजह से जो है लोग एनसीपी छोड़कर जा रहे हैं। वही जितेंद्र आव्हाड का ऐसा कहना है कि अगर रहे मेरी वजह से लोग छोड़कर जा रहे हैं तो मैं राजनीति छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। ये भी साथ में कहा कि लोग जो है बाप को नहीं अपना रहे बल्कि पड़ोसियों को अपना बाप बना रहे। इस तरह का बयान उन्होंने ठाणे में दिया। तो कायदा तो आप ही ने सबको सिखाया, कायदा आप ही। मैं भी तो एनसीपी में गया था, मैं क्यों बाहर आ गया? कान भरना, पवार साहब के उल्टी सीधी बात करना, साहब ये मुसलमान है, ये शब्द मेरे को शरद पवार ने करना है। आपके चैनल से बता रहा हूँ कि साहब अगर नईम को आपने बढ़ावा दे दिया, नईम को ऊंचा कर दिया, नईम को कद्दावर बना दिया तो मैं हार जाऊंगा इलेक्शन। मेरी इज्जत का सवाल। तो बहुत करीबी माने जाते थे शरद पवार। करीबी तो वही तो बात कहने को आती है कि आखिर में हम तो रहे ईमान वाले लोग। भाई इसमें आप समझ जाओ तो ज्यादा बेहतर है। आज उन्होंने, अजीत दादा पवार ने तो नाम के साथ बोला, गणेश नायक को आपने हटाया, वसुंधरा के लड़के को आपने हटाया, आपने इसको हटाया, नजीब मुल्ला को हटाया, सबको तो हटाया आपने, नईम खान को भी हटाया। आपने मुसलमान होने का जिक्र किया, क्या मुसलमान, क्या बात? नहीं, मुसलमान कहने का मतलब है क्या भाई, वो ये कहते थे, लोगों को ये समझाते थे, नेताओं को भी समझाया और कुछ हमारे हिंदू भाइयों को भी समझाया क्या भाई, मैं एक मुमरा बहुत बड़ा मुसलमानी इलाका है और मैंने मुसलमानों को कंट्रोल करके रखा है। वहाँ जितनी दादागिरी ये था वो था, अभी पैर छूते जितेंद्र आव्हाड की, उनके अल्फाज। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो हारने वाले थे उन्होंने बहुत प्रचार किया अंदर अंदर खामोशी से कि मैं आप लोगों के हाथ पैर जोड़ता हूँ, ये मेरी इज्जत की बात है, अगर ये मैं हार जाऊंगा तो मुमरा वापस ऊपर हो जाए, वापस डराने लगे। क्योंकि अपन तो ऐसा उन्होंने बयान किया जैसे अपन बहुत बड़े गुंडे बदमाश लोग हैं, बड़े दादा हैं।
अगर ये हट जाएंगे तो बहुत बहुत सारे खून रेजी हुए। ये बात किससे कहा था उन्होंने? जनता से, लोगों से। लोग, प्राइवेट मीटिंगें होती है ना इलेक्शन के दौरान में, उस टाइम ये बात हुई। उस टाइम लोगों ने और जिस टाइम लोगों ने ये कहा भी कि भाई आज तक तो मुमरा वाला ने हम लोगों को तकलीफ नहीं दी। उधर नईम खान भी थे, ये थे ना, बोले वो अभी अभी बिल्कुल उल्टा सीधा हो गया। मैंने सब कंट्रोल में किया। इन्होंने सिर्फ कंट्रोल किया, विकास नहीं किया। अगर एक कंट्रोल नहीं को विकास करते और कंट्रोल भी करते तो मानते हम। इन्होंने विकास किधर, आपने विकास की बात करी थी, किधर है विकास? गर्ल हॉस्टल किधर है, हज हाउस किधर है, हैंगिंग मार्केट किधर है, रास्ते छोड़े। केसवाल को लेके इन्होंने कम से कम 3-4 करोड़ का नुकसान करा है मुसलमानों को। सड़कें छोड़ी, करा ये करा वो करा, दुकानें तोड़ी है तोड़ी। आज क्या है इसमें? मजे कौन कर रहे हैं? ये सारे एनसीपी वाले मजे कर रहे हैं। इसमें कोई दूसरा नेता मजे नहीं कर रहा है जितना एनसीपी यहाँ मजे कर रहे हैं। क्यों नहीं हटाते भाई? हैंगिंग मार्केट छोड़ो, मार्केट ही हटा के बता दो। अच्छा, मुमरा में मुमरा कौसाल से जो है एक नई पार्टी बनाई जा रही है, राजन दादा बना रहे हैं, मुमरा विकास अघाड़ी। रजिस्ट्रेशन भी उसका चालू है। कई नगर सेवकों की बात ऐसी आ रही है कि उसमें शामिल है। आपके जो बेटे हैं वो भी नगर सेवक चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो भी शामिल है क्या उसमें? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं तो उस किस्म का आदमी हूँ जिधर जिधर विकास की बात हो उस पार्टी में जाना। आज एनसीपी को लोग भरोसा करें, कांग्रेस पे भरोसा करें, सेना पे भरोसा करें, बीजेपी पे, ये चारों पे भरोसे के लायक नहीं आ रहे। आज उस आदमी के ऊपर भरोसा करो जो बिल्कुल लालची नहीं हो, आपका काम कर, आपका विकास कर। और मेरा लड़का अगर इस पार्टी में जाएगा तो मैं बहुत ज्यादा खुशी मानू। तो अभी भी तो आपके जो बेटे हैं वो एनसीपी से ही चुनाव लड़ते, तो अभी क्या आप एनसीपी से लड़ा था उन्होंने। हाँ, एनसीपी से लड़ा, उसको सिला क्या दिया इन्होंने? इनका फंड बंद करा दिया। जायसवाल को बोल फंड मत दो, ये नहीं दो, क्या इलाके में नाम खराब है। क्योंकि उनको एक डर था कि नईम खान शायद मेरे सामने खड़ा नहीं हो जाए हर 5 साल के। तो वो डर के मारे उन्होंने मेरी बेटे की राजनीति सत्यानाश की। डरना नहीं चाहिए। आप ठीक है, आप कॉन्फिडेंस से आप काम अच्छा कर रहे थे तो आप जीतते। तो अभी कैसा चुनाव लड़ाएंगे आप? अपक्ष में लड़ेंगे या किसी पार्टी से? नहीं, हम तो कह रहे हैं अपक्ष में लड़ेंगे, अजीत दादा में लड़ेंगे, कायमी में लड़ेंगे। जो अच्छा काम हमारे, अब बैठ के हम पूरा सेटलमेंट करेंगे लोगों से। टोरेंट को हटाओ, विकास दो, हर हर वार्ड के अंदर कम से कम 5-5 करोड़ का खर्चा का बजट दो। ये करने के बाद, क्योंकि हर आदमी अगर हमको इस्तेमाल करे और फिर कुछ नहीं हो तो विकास हो गया। खान साहब, एक आखिरी सवाल है आप पर भी। मुमरा शहर के कुछ ऐसे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि नईम खान साहब जो है वो बंगले में बैठकर जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खुले मंच पे, खुली ज़मीन पर जो है आकर वो जो है सामना नहीं करते हैं। तो आखिर ऐसा जो लोग कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है उसमें, और क्या वाकई में आप सिर्फ बंगले में ही बैठकर जो है कहते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। बंगले में बैठने की बात करते हैं जो लोग, वो राजनीति से बहुत दूर है, ना समझ। ये मौके कब आते हैं? जब इलेक्शन लगता है, मंच लगता है, आदमी अपनी बातें बोलने को चाहता है तो मंच लगने दो, इलेक्शन लगने दो, आपको इतना सुनने को मिलेगा कि शायद आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना है। और फिर ये बोलेंगे, इनके चाहने वाले ये बोलेंगे यार ये बंगले में बिठा रहता था तो अच्छा था, बाहर निकल के तो पूरा सत्यानाश कर दिया। आप हर आदमी, अभी आप काम से बाहर निकलोगे, अभी तो कोई राजनीति में है ही नहीं, सब रिटायर हो गए, सब अभी हट गए। तो अब ये थोड़ी नहीं कि मैं अकेला जाके बोलूँ नहीं मेरा सुन। आंदो वक्त, आंदो वक्त पे आएगा तो मुंह पे बोलूंगा, पीछे नहीं बोलूंगा। मैं पीछे बोलने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, मगर इतना है कि ये अगर लोग बोलते हैं, लोग खुद देखेंगे, वक्त आएगा खुद देखेंगे कि नहीं यार नईम भाई सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी है, हाजी आदमी है। और हमारे नबी ने फरमाया कि झूठा जो है वो हम में से नहीं। तो इंशाल्लाह ताला पूरा खरे उतरेंगे। अच्छा, मुमरा कौसा से विधायक जितेंद्र अवार्ड चुनाव लड़ते हैं या नजीमुल्लाह चुनाव लड़ते हैं, आप किसके साथ रहेंगे? नहीं देखिए, मैं तो जितेंद्र अवार्ड के साथ तो सवाल ही नहीं आता जाने का। मैं तो नजीब के साथ जाऊं, राजन लड़ेगा राजन के साथ जाऊं, नईम खान लड़ेगा तो नईम खान के साथ जाऊं, जो भी लड़ेगा। यहाँ तो एक ही दिमाग में टारगेट है, इनको हटाना। क्योंकि 15 साल में जो आदमी कुछ नहीं कर पाया तो वो अब आने वाले दिनों में भी और कुछ नहीं कर पाया।
तो आपने सुना कि खान साहब का साफ तौर पर कहना है कि मुमरा शहर से जो है नजीमुल्लाह की भी चुनाव लड़ने की जो है बात सामने आ रही है। राजन दादा जो है उनकी भी विधानसभा चुनाव में बात लड़ने के सामने आ रही है। ऐसे में साफ तौर पर इनका कहना है कि वो नजीमुल्लाह और राजन दादा को जो है सपोर्ट कर सकते हैं, या विकास के मामले पर जो भी आगे आकर चुनाव में खड़ा होगा, जो विकास की बात करेगा, उनके साथ में ये रहेंगे।